नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी को स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आज आइए हम लोग समझते हैं स्टेंजर 2K2 सर्किट डायग्राम के बारे में। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है। टू के टू जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसका नॉलेज आज पूरा हम लोग इस वीडियो से ले लेते हैं। ये लग करके किस में आता है वो भी पहले आप सभी को दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्टेंजर का ये मॉडल नंबर रहेगा XP 15000 डीजे सीरीज का रहेगा। इस तरह का इसका इस तरह का बोर्ड है, आप लोग देख सकते हैं। ये बड़ा बड़ा ट्रांजिस्टर कितना लगा है? 5 लगा है। छोटा ट्रांजिस्टर कितना है इसमें? 2 3 4 5 5 10 ट्रांजिस्टर छोटा है और 5 ट्रांजिस्टर छोटा है और 5 ट्रांजिस्टर बड़ा है। इस तरह का लगा करके ये ड्राइवर बोर्ड डिजाइन होता है। ड्राइवर बोर्ड में क्या बिगड़ता है तो दिक्कत आता है, बेस वाइसिंग वोल्टेज वही सेट नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम फंस जाता है कि सारा चीज बनाने के बाद भी हर एक कंपोनेंट चेंज करने के बाद भी फॉल्ट वहीं के वहीं रहता है, नहीं निकल पाता है। तो कारण क्या होता है? और इसी में बहुत सारे टेक्नीशियन फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती है। तो इस पर मेरे पास बहुत सारा रिक्वेस्ट आया हुआ है कि 2K2 ड्राइवर बोर्ड के बारे में कुछ बताइए ऐसा ताकि फॉल्ट ना फंसे, निकल जाए, रिपेयरिंग करने में हेल्प मिल जाए, आसानी से रिपेयर हो जाए। तो उसी चैप्टर पर हम लोग बात करेंगे डायग्राम के साथ में। फॉल्ट निकल जाएगा, नहीं फंसेगा। फॉल्ट क्यों फंसता है समझिए। आपके पास ये ड्राइवर बोर्ड आ गया, अब इसमें क्या चेक करेंगे? इसका सप्लाई चेक कर लिए, प्लस और माइनस वोल्टेज। ग्राउंड देख लिए, किस रेजिस्टेंस से सप्लाई किधर जा रहा है उसको आप चेक कर लिए। लगेगा तो ये ट्रांजिस्टर मीटर से चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए। उससे भी ज़्यादा डीप में घुस के चेक करेंगे तो एक एक रेजिस्टेंस जगह पर चेक कर लेंगे। सारा चीज करने के बाद भी कभी कभी ये नया डालने के बाद भी फॉल्ट ज्यों का त्यों फंसा ही पड़ा रहता है। फिर हम वहाँ क्या करें? वहाँ क्या होता है इस चीज को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और गंभीरता पूर्वक से बोलता हूँ। इस पर आप लोग पता नहीं ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं। आप लोगों को बातों पर गौर करना चाहिए क्या मैं बोलता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, ये चलते चलते बैलेंस मिस भी होते हैं पार्ट। समझिए किसी गाड़ी में बेयरिंग लगा हुआ है, चलता है तो घिसता है, या बाइक वगैरह में ब्रेक लगाते समय देखते हैं कभी कभी वो प्लेट घिस जाता है। हम लोग बनाने के लिए ले जाते हैं, उसमें पॉलिश पेपर वगैरह मार करके ठोक ठाक करके देते हैं तो कुछ दिन के लिए वो कामयाब हो जाता है। यानी जो भी चीज बना हुआ है, चलता है तो बिगड़ता है, चलता है तो कमजोर होता है, चाहे कुछ भी हो। पूरे दुनिया की मैं बात करूं, जो भी चीज बना हुआ है इस शरीर से लेकर के हर एक चीज तक, अब इस शरीर में जो पार्ट है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे घिसते जाता है, कमजोर होते जाता है। पैर से लेकर के, हाथ से लेकर के, आंख से लेकर के, बाल से लेकर के। मेरा बाल पहले काला था, अभी व्हाइट हो गया है। पहले चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब चश्मा लगाने के बाद भी परफेक्ट नंबर नहीं दिखता पाता है। तो मैं कांच रखा हूँ, वैसे करके देखता हूँ, बहुत जोर दे करके तो दिखता है। हर एक पार्ट घिसते जाता है, कमजोर होता है। अभी समझिए ये पार्ट इसमें से कोई पूरा खराब नहीं है, सही है।
दूसरी जगह लगाएंगे तो पार्ट काम करेगा, लेकिन इस सर्किट में क्यों नहीं काम करता है? उसका कारण होता है ये ड्राइवर बोर्ड ऐसा रहता है, इसका बैलेंसिंग इस प्रकार रहता है, थोड़ा भी झोंका लगे तो पट्टे झुक जाता है, पट्टे झुक जाता है, ऐसा कंपन हो जाता है। इसलिए इसका बैलेंसिंग थोड़ा भी बिगड़ता है तो ये काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। आपके आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस वाइसिंग बिगड़ जाता है, एक साइड में बहुत ज़्यादा होगा, एक साइड में आएगा नहीं, नहीं तो दोनों साइड में नहीं बनेगा, किसी साइड में बनेगा तो दोनों साइड में माइनस ही बन जाएगा, कभी बनेगा तो दोनों साइड में प्लस ही बन जाएगा, किसी साइड में रहेगा -1 वोल्ट बनेगा तो पॉजिटिव 0.1 वोल्ट बनेगा। ऐसा तकलीफ क्यों होता है? बैलेंस बराबर नहीं हो पाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रजिस्टर हम बदल करके उसका निकाले और ख़राब है बदल दे तो सही हो जाए, ऐसा नहीं रहता है। इसमें ऐसा एक घर्षण क्रिया करा करके उसको उत्पन्न कराया जाता है कि हर एक चीज का वोल्टेज सेपरेट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और इस ड्राइवर बोर्ड में हो गया, और आहूजा का जो ड्राइवर बोर्ड आता है उसमें ये लोग इतना घुमाए हैं, इतना बनाए हैं। बाकी जो चाइना वाला मशीन में आता है तो ऐसा घुमाव कम रहता है, सीधा सीधा लेकर के जाते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे, फॉल्ट मिलते जाता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, बैलेंसिंग करने के लिए सब ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ जाती है, एक से लेकर एक, एक से लेकर एक, एक से लेकर के एक। अब समझिए ये ट्रांजिस्टर है, इसमें घिसा फिसा थोड़ा हो गया है, इसको चाहिए इसके इमीटर पर 1 वोल्ट तो ये काम कर देगा। अभी थोड़ा कमजोर ये हो गया है तो इसको अभी क्या लग रहा है, 1.1 वोल्ट की जरूरत पड़ रहा है, तब ये जागना चालू होगा, करना क्रिया काम करना चालू हो जाएगा। जैसे समझ लीजिए साइकिल जैसे आप चलाते हैं, साइकिल जब साइकिल जगह पे है जब तो बहुत जोर लगता है, और एक राउंड जैसे उसको घुमा दिए स्पीड में भागना चालू हो जाता है। जैसे समझिए पंपिंग सेट हो गया, जब चलते चलते उसका नाजिल वगैरह कमजोर हो जाता है तो काम नहीं करता है, तो क्या करते हैं, एलिमेंट को बढ़ा करके थोड़ा तेल को ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फटाक दे चालू हो जाता है, उसी पोजीशन में रहता है, सेम तो स्टार्ट नहीं होता है। उसी तरह का इसमें कुछ ऐसा मिस्टेक हो जाता है जो काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसको वोल्टेज को थोड़ा जब हम झटका दे के बढ़ाते हैं तो एक क्रिया किया तो सबको जगाना चालू कर देता है। मधुमक्खी का छाता देखे हैं सब लोग, देखे होंगे मधुमक्खी छाता लगा दी जिसमें मधु हम लोग निकालते हैं, चुपचाप सन्न करके बैठी रहेगी, उसी में एकदम लगेगा कुछ भी नहीं है। और थोड़ा एक ढेपा उसमें मार दीजिए, जैसे मारेंगे वैसा फन 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 करके निकलेगी। उसी तरह का मैं इसलिए ये सब चीज आप लोगों को उदाहरण देके बताता हूं कि आप लोगों को समझ में आए। कहते हैं कि हम बोलते जाएं और आपके समझ में नहीं आए तो मेरे बोलने से कोई मतलब नहीं है। आपको वो बात किस रूप में कहाँ से क्लिक कर जाए कोई नहीं जानता है, इसलिए मैं ये सारी चीजें बताता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए हमारी बात। उसी तरह समझिए इसको मैं धक्का मार दिया तो सन्न देना ये चालू किया तो सबको एकदम लेकर के रन में चालू कर दिया। अब समझिए उदाहरण के तौर पर यहां एक रेजिस्टेंस लगा है, ये वैल्यू समझिए 6 के 8 लगा हुआ है। 6 के 8 लगा करके इसको हम काम करा रहे हैं, इसको वोल्टेज दे रहे हैं, लेकिन इसको वोल्टेज जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन इसको बरोबर नहीं कर पा रहा है। तो हमको अब यहाँ ये जजमेंट लगाना है कि इतना करने के बाद भी ये नहीं होता है तो 6 के 8 को हम क्या करें, थोड़ा अल्टर करके देखें ताकि इन लोगों का फंक्शन चालू हो जाए। तो इसमें 2 कारण होगा, एक तो 6 की 8 को अब 10 के लगाएं और नहीं तो नीचे गिराएं तो
5 के लगाएं, 4 के 7 लगाएं, 5 के 6 लगाएं, दोनों तरफ से करके हमको देखना पड़ेगा। और जैसे ये बदली हमने किया तो ये क्रिया होना चालू हो जाता है, तो फटाके सही हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं, जब सारा चीज आप लोग चेक कर लिए, सब कंपोनेंट को चेक कर लिए, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस सब चेक कर लिए, वोल्टेज वगैरह सब सही आ रहा है, फिर क्रिया बराबर नहीं आ रहा है, तो उस परिस्थिति में रेजिस्टेंस का वैल्यू फेर बदल करना पड़ता है, फिर ड्राइवर जाकर के आपका सही होता है। लेकिन बात अब यहाँ आकर यहाँ ये फंसती है कि फेर बदल करूं तो किसको करूं? अब इसमें इतना रेजिस्टेंस लगा है तो किसको आप फेर बदल करेंगे? ये भी तो आकर के फंसती है बात। अब वहां आ जाता है अनुभव की जरूरत, जजमेंट की जरूरत, नॉलेज की जरूरत। कहाँ कैसे इस छोटे ट्रांजिस्टर को हम कराएंगे तो रन करेगा, वो आपके सामने सेट रहेगा, तो वहां आपका दिमाग काम करेगा। हमारे पास आता है तो मैं तो कर ले जाता हूं, करते करते अनुभव। देखिए, काम ही काम को सिखाता है, जितना काम करते जाएंगे उतना अनुभव बढ़ता जाएगा। यदि तैरना सीखना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। अब पानी में जब कूदेंगे तो नाक में भी पानी जाएगा, कान में भी पानी जाएगा, बाहर जो बैठा रहेगा वो आपके ऊपर हंसेगा, भाई चलो डूब रहा है। लेकिन सीखेगा कौन? जो पानी में उतर गया, जो किनारे बैठ के तमाशा देख रहा है, उसको कभी तैरना नहीं आएगा। और कान में पानी किसके गया? जो समुद्र में कूद गया, नदी में कूद गया। नाक में पानी किसके गया? जो समुद्र में कूद गया। जो बाहर बैठा है उसको नहीं जाएगा। इसी प्रकार गलती किससे होता है? जो काम करता है। करेगा नहीं उससे गलती नहीं होगा, और काम ही काम को सिखाता है। आप समझिए, ये बना रहे हैं, एम्पलीफायर रिपेयर कर रहे हैं, करते समय करंट किसको लगेगा? तो आपको लगेगा। बना करके सेट किए, पावर जैसे डाले, 2 ट्रांजिस्टर और तड़तड़ा के उड़ गया मशीन में। किससे बिगड़ा? आपसे। कभी कभी ऐसा होता है, मशीन बनाने के बाद जैसे लगाते हैं 2 फिल्टर धुआं दे करके फट जाता है। किससे फटता है? जो बना रहा है। जो नहीं बना रहा है उससे नहीं होता है। गलती उससे होता है जो काम करता है। सीखता वही है जो संघर्ष करता है। तैरना उसी को आता है जो पानी में उतरता है। हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने में मिस्टेक हो जाएगा, हमसे गलती हो गया। जो बता ही नहीं रहा उससे कहाँ गलती होगा? लेकिन हमारी गलती को छोड़ देना है आपको, हमारी अच्छाई को पकड़ ले जाना है। जिस चीज को हम नहीं जानते उस चीज को आप जानते होंगे। हमसे जो मिलता है वो ले लेना है, अपना मिला देना है, आपका डबल हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं सबका बैठ कर सुनता हूँ। जो हमारे पास है वो तो है ही है, उनमें से जब बोलना वो चालू करेंगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसमें से क्या अच्छा है उसको मैं पकड़ लेता हूँ, अपने यूज में लाता हूँ, अपने सर्किट में डिजाइन करता हूँ, उस बात पर प्रैक्टिकल करके देखता हूँ कितना कामयाबी मिलता है। उस तरह एक और मेरे पास हो जाता है। ऐसे जोड़ते जाना है, भरते जाना है भंडार को। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। हम आते हैं डायग्राम पर। ठीक है, ये है 2K2 का जो अभी आपको डायग्राम पीसीबी दिखाया, उसी का ये सर्किट है। देखिए, ऐसा ये सर्किट बनाया है इसलिए फॉल्ट फंस जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक से जुड़ा एक को कार्यक्रम करा रहा है, क्रिया करा रहा है, तब एक इधर आकर के वो उत्पन्न होता है बेस बाय लिंक। कैसे? देखिए, आइए समझिए। इनपुट से मैं चालू करता हूं यहां से। पहले देख लीजिए, सप्लाई इधर दे दिया गया है प्लस 50 वोल्ट, इधर प्लस माइनस 50 वोल्ट। ये सप्लाई वाला लाइन हो गया। क्लियर हो गया? यहां से इनपुट हम दे रहे हैं गाना बजाने के लिए। 1K5 रेजिस्टेंस लगा है, बीच में 104 यानी 100 के एक पीएफ है। आप लोगों को दिखता होगा, साफ साफ नहीं दिखता होगा। आप YouTube पर देखेंगे, उसको थोड़ा जूम करेंगे, एकदम बड़ा बड़ा दिखेगा। एकदम यही ओरिजिनल है जो उस सर्किट में है। उस सर्किट से हमने बनाया हुआ ये
ये डायग्राम है, कहीं से हमने लोड नहीं किया है, कहीं से लिया नहीं है, गूगल वगैरह से नहीं लिया है। जो सर्किट वो आपको दिखाया उसी को मैं इस पर बना करके आप लोगों को रियल कट बता रहा हूँ कि फॉल्ट कभी आप लोगों को नहीं अटके। मैं तो इसका वोल्टेज भी निकलने वाला था, लेकिन समय थोड़ा कम बचा और वो मशीन चला गया, रिपेयरिंग में आया था, वहाँ से हमने बनाया, मशीन बनाने के बाद डायग्राम बना लिया। खैर कभी आएगा तो वोल्टेज भी बता देंगे। चलिए ये समझ लेते हैं तो आपका बीमारी निकल जाएगा। वोल्टेज तो खुद वो जहाँ से जितना आता है, जितना बनना है उतना बन ही जाता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है। इनपुट दिए, इनपुट का दूसरा लाइन हम ग्राउंड कर देते हैं। किसको दे रहे हैं? A42 की बेस पर, और बेस को देखिए पैरेलल में 39 के, 39 के और 470 पी पैरेलल में करके ग्राउंड कर दिया गया है यही जगह पर। अब आप सोचते होंगे इसको ग्राउंड क्यों किया गया है? ये तो यहां से इनपुट देंगे तभी भी चलेगा, इसको हटा देंगे तभी भी चलेगा। अब इसको क्या बोलते हैं? यहां जो हमारा फ्रीक्वेंसी आता है उसको इधर ये साफ करने के लिए, नॉइस को साफ करने के लिए इसको लगाया जाता है कि यहाँ जो फालतू फ्रीक्वेंसी है, अल्टर फ्रीक्वेंसी है, उसको साफ करके हटा दे तो हमिंग वगैरह हट जाएगा। ये खोल देंगे थोड़ा हमिंग आना चालू हो जाएगा। क्यों लगाया जाता है? अब बताइए, ये चीज आपको मालूम गिर जाएगा तो हमिंग कहीं से आ रहा है तो आप इस चीज को समझ नहीं सकते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि तो ये पीएफ शॉर्ट हो गया होगा, कट गया हो, नहीं तो ये रेजिस्टेंस कट गया होगा जो इसको ग्राउंड नहीं मिलता है। फॉल्ट इसी प्रकार के आता है ना। सारा चीज तो ड्राइवर में ही रहता है, आउटपुट में रहता क्या है? एक तरफ से जोड़ दिया जाता है 5 वाट के रेजिस्टेंस लगा करके, हाफ वाट के रेजिस्टेंस लगा के, और क्या रहता है? सब तो काम यहाँ से कराते हैं। इसलिए इसको समझ लीजिए, यहाँ से फॉल्ट आपका निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। यहाँ कुछ प्रॉब्लम आया तो हमने बता दिया तो ठीक है। अब देखिए इसके बेस पर जब दिए और इसका कलेक्टर 1 के 5 लगा करके सप्लाई दिया गया है, और यहाँ एक और ट्रांजिस्टर है A42, इसको भी 1 के 5 रेजिस्टेंस लगा करके इस पर सप्लाई दे दिया गया है। अब ये ट्रांजिस्टर देखिए, ये रिफरेंस ट्रांजिस्टर है जिसको रिफरेंस वोल्टेज इसको दिया जाता है। ये ट्रांजिस्टर, इसको रिफरेंस ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसका क्या है समझते जाइए एक एक चीज को। इसका कलेक्टर पर सप्लाई, इसके कलेक्टर पर सप्लाई, बीच में 4007 का 2 डायोड लगा है। अब बताइए यहाँ एक चीज और मैं आप सबको क्लियर कर दूं, ये डायोड क्यों लगाया है? डायोड निकाल देंगे, जब इसको हमको सप्लाई ही देना है तो डायरेक्ट दे सकते हैं, इसको लगाने की जरूरत क्या है? अब समझिए, ये डायोड हमारा एक बार 60 भी हो गया तो मशीन तो चालू ही रहेगा, बंद कहाँ होगा? सप्लाई आ रहा है ना। लेकिन क्यों लगाया गया है? वही नॉइस को हटाने के लिए कि यहाँ क्लियर हो जाएगा, इसको शुद्धता में ये बदल देगा, इसलिए इस डायोड को यहाँ बांधा गया है। अब इसका एमीटर और इसका एमीटर दोनों आपस में जुड़ गया है। जोड़ने की बाद एक 4K7 पीएफ लगा है, इस पर लिखा हुआ है 472, यानी 4K7 हो गया। 2 4007 डायोड लगा करके नेगेटिव सप्लाई ही जोड़ दिया गया है, और 27K का रेजिस्टेंस 5 वाट में लगा करके इसको ग्राउंड किया गया है। देखिए, और इधर नेगेटिव सप्लाई इसके इमीटर पर जा रहा है 330 ओम 5 वाट से, और कलेक्टर इसका इस इमीटर से जोड़ा गया है। इस तरह इसको रेफरेंस कराया गया है इन दोनों ट्रांजिस्टर को इससे। इसीलिए बोलता हूं कि इसके ड्राइवर बोर्ड में और आहूजा के ड्राइवर बोर्ड में सबको मिला करके ऐसे बनाते हैं। बाकी आप ड्राइवर दूसरे को देंगे तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, इससे इनपुट देगा, इधर से निकाल लेगा, चाहे इधर से निकाल लेगा, इसमें नहीं। देखिए यहाँ दिया है तो इसको रेफरेंस में बांध दिया। अब निकाल कहाँ से रहा है? इसको दिया, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाया और इसके कलेक्टर से निकाल करके
आप देखिए 1837 की बेस पर दे दिया और इसके कलेक्टर से निकाल करके इसके 1837 पर दे दिया। इनपुट हमने इधर से दिया निकल करके, अब फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ रहा है, बढ़कर कहाँ गया, यहाँ चला गया। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर पर गया। अब इस ट्रांजिस्टर का जो बेस हमारा बच रहा है, बेस 39 के रेजिस्टेंस 220 पीएफ यानी 221 तो 220 पीएफ हो गया। इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस 1 वाट में लगा करके ग्राउंड 104 पीएफ भी है बीच में, और इधर बेस को डायरेक्ट 390 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और एक कंडेंसर लगा है 47 MFD 50 वोल्ट के लगा करके सीधे इसको जगह पे ग्राउंड कर दिया गया है, और ये लगा करके यहाँ ग्राउंड कर दिया है, जो जिसमें 39 के रेजिस्टेंस एक पीएफ पैरेलल में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके 104 पीएफ लगा ग्राउंड किया गया है। यही हमारा लाइन फीडबैक के लिए चला जाता है, जहाँ फीडबैक पर ले करके इसको जोड़ देते हैं। अब यहाँ से जब तक फीडबैक नहीं मिलता है तब तक ये क्रिया भी नहीं होती है। अब बताइए इसमें सब पार्ट सही है, हर एक चीज़ अच्छा है, थोड़ा सा फीडबैक नहीं मिल रहा है तो नहीं चल रहा है। कैसे? दूध को आप गर्म कर देते हैं, रख देते हैं, उसको दही बनाना है। दही बनाने के लिए उसमें क्या डालते हैं, अलग से थोड़ा सा दही उसमें डालेंगे, जोरन जिसको बोलते हैं हमारे गांव में, तो क्या बन जाता है, पूरा दही बन जाता है। पूरा पार्ट सही है, फीडबैक नहीं मिलेगा तो क्लियर ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से फीडबैक दिया जाता है। अब चलिए यहां हम आ गए, ये दोनों बेस को सिग्नल दे दिया। अब इसका दोनों इमीटर आपस में जोड़ करके एक 27 ओम का रेजिस्टेंस लगा है 0.5 वाट में, यानी हाफ वाट समझिए, 27 ओम का रेजिस्टेंस, और पॉजिटिव सप्लाई पर जोड़ा गया है। इमीटर पर सप्लाई दिया गया है प्लस सप्लाई, दोनों इमीटर का एक साथ में। यहाँ भी सप्लाई दिया गया है कलेक्टर पर, लेकिन अलग अलग से दिया गया है, और बीच में 2 डायोड लगा है, लेकिन यहाँ नहीं लगा है। अब यहाँ हार्ड किया गया है, यानी मजबूत किया गया है। अब ड्राइवर देखिए कैसे धीरे धीरे मजबूत होता है। यहाँ 1 के 5 लगा के दिया गया, यहाँ 27 ओम लगा करके दिया गया है। इसके आगे बढ़ेंगे तो और मजबूत होगा। देखिए अब यहाँ थोड़ा मजबूत किया गया, कलेक्टर और बेस से 470 पीएफ लगा के जोड़ दिया गया है। इसका भी कलेक्टर और बेस से 470 पीएफ लगा के जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब इसका कलेक्टर निकल करके कहाँ पर आ रहा है, तो इसके बेस से जुड़ा हुआ है 2K7 से। एक बीच में थर्मिस्टर लगा है 5K का, ये देख रहे हैं, और इसके इमीटर से 1K के 2K रेजिस्टेंस लगा के जोड़ा गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पॉइंट के बाद पर। अब कभी आपका बेस वाइसिंग डिस्टर्ब हो तो आपको फेर बदल करना है, तो किसको करेंगे? देखिए इसको कर सकते हैं 1K2 2K7 को। यहीं से जब फेर बदल करेंगे, पहले ही मत कर दीजिएगा, कुछ उसमें शॉर्ट रहेगा, फेर बदल करेंगे तो सही होने वाला नहीं है। पहले सब ट्रांजिस्टर वगैरह आप चेक कर लिए, कुछ उसमें गड़बड़ी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस वगैरह कटा नहीं है, वैल्यू आगे पीछे नहीं हुआ। क्योंकि आगे पीछे हो जाता है तो उसको पहले नाप लीजिए, एक एक करने की बाद पूरा सही है तब की बात मैं बता रहा हूँ, नहीं होता है। बल्कि ये फॉल्ट बहुत कम आता है, कुछ रेजिस्टेंस कटे रहेंगे, कुछ ट्रांजिस्टर खराब रहेंगे, उसके वजह से बिगड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सारा चीज़ चेक करने की बाद भी फॉल्ट नहीं निकलता है। तब मैं बता रहा हूँ कैसे सही होगा। इसका वैल्यू आप चेंज करेंगे तो सही हो जाएगा। ये 2K7 जो लगा है यहाँ 1K2 लगा दीजिए, यहाँ 1K2 है तो 1K7 लगाइए, यही मैच करा देंगे तो फक दे दोनों साइड का बराबर हो जाता है। इसको मैच कराते हैं। मैच कराने के लिए एक चीज और रहता है फीडबैक वाला, ये 39K का है, इसका भी वैल्यू बदलेंगे तो इसमें क्या होता है, आगे पीछे वोल्टेज रहता है बेस वाइसिंग का, तो वो सही हो जाता है। जैसे एक साइड में आपका 0.50 आ रहा है, दूसरे साइड में
0.30 आ रहा है, तो इसका आगे पीछे करेंगे तो दोनों एक लेवल में आ जाएगा, वो भी 0.40 पा जाएगा, ये भी 0.40 पा जाएगा। इस तरह से यहाँ सेट कर लेते हैं। कभी कभी इसका वैल्यू चेंज करके थोड़ा बढ़ाई के देखिए, थोड़ा घटा के देखिए, जिधर सही होता है उधर उसको लगा करके सही कर लेना है। इसमें अब एक ट्रांजिस्टर और हमारा आ गया, ये कौन सा है, BD 139। देखिए इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर पर नजर नजर है। ये बहुत काम का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, बहुत रोल रहता है इसका, यहीं से सब कहानी बनने जा रहा है। एक रेफरेंस के लिए यहाँ दे दिया है 4793। यहाँ इमिटर पर निगेटिव सप्लाई दिया है, 56 ओम का रेजिस्टेंस लगा के हाफ वाट में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको बेस कहाँ से सीधे दे रहा है, तो इसके इमिटर से और इसके बेस से। देखिए ये दोनों का इमिटर आपस में जुटा है, एक PF लगा है इसके बेस से, यही निकल करके सीधे इसको प्रभावित कर रहा है, सिग्नल फीडबैक बना रहा है, तो कलेक्टर से आउट होकर के इसको जोड़ दे रहा है। यही रेफरेंस ट्रांजिस्टर इसको भी बोलते हैं। एक इधर हो गया और एक कहाँ था, एक इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से निकलने वाली जो बात है वो देखिए, अब BD 139 का कमाल कितना है। अभी तक आप इधर से देखते हुए आए तो इधर से कलेक्टर से आउट, इसके कलेक्टर से आउट, इसके कलेक्टर से, इसके कलेक्टर से, और यहाँ जो आउट करा रहा है, अब देखिए इमिटर से भी आउट हो रहा है और कलेक्टर से भी आउट हो रहा है। अब मेन ट्रांजिस्टर चल रहा है बेस वाइसिंग, जहाँ बनता है, जहाँ से निकल करके हमारे आउटपुट में जाता है। गौर कीजिएगा, इसके इमिटर से निकला तो इसके बेस पे दे दिया, इसके कलेक्टर से निकला 100 ओम के रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस पे दे दिया। देखिए कलेक्टर से निकला इसके बेस पर, और बीच में 10 MFD का एक कंडेंसर लगा करके इसका कलेक्टर इमिटर जोड़ दिया गया है, यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं। और इस ट्रांजिस्टर के बारे में मैं थोड़ा नई डिटेल में बता पाया था, तो भी देख लीजिए। इसका कलेक्टर निकल करके यहाँ 12 वोल्ट का एक जीनर लगा हुआ है, देख रहे हैं, जिसका निगेटिव सिरा इधर है और कैथोड इधर है, एनोड इधर है, इस भाषा में समझिए। और यही 3 के 9 रेजिस्टेंस लगा करके इस कलेक्टर को दे दिया गया है। अब आ गए आउट पर, हम इमिटर से निकला 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस पर 470 PF लगा करके निगेटिव से जोड़ा गया है। किसका बेस, 1837 का। देखिए मेन ट्रांजिस्टर है बेस बाइसिंग वाला। अब यहाँ से कलेक्टर से जो आउट है 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके बेस पर 470 PF लगा करके प्लस सप्लाई से जोड़ दिया गया है। अभी देखिए इसका जो कलेक्टर है इस पर हम निगेटिव सप्लाई क्या दे दिए, अभी डायरेक्ट मजबूत हो गया। अभी यहाँ हमने क्या किया था, 27 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ सप्लाई देने के लिए 1 के 5 लगा है, यहाँ 330 ओम लगा है, यहाँ 56 ओम लगा है। अब यहाँ क्या हो गया, अब ये सप्लाई डायरेक्ट हो गया, इसी तरह मजबूत हो जाता है। अब यहाँ एक ट्रांजिस्टर और समझे आप, और ड्राइवर मजबूत करना है तो एक साइड में 1943, एक साइड में 5200 लगा करके और मजबूत करके हीट सिंक में बांध सकते हैं, और ड्राइवर मजबूत हो जाता है, वाट बढ़ने लगता है। जैसे ये मशीन 50 वोल्ट पर चल रहा है तो और ट्रांजिस्टर लगा करके वाट इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे समझिए ये 1000 वाट का है, हमको 2000 का बनाना है, तो ड्राइवर हम मजबूत करते चले जाते हैं। चलिए ठीक है, इसको कलेक्टर को दे दिया निगेटिव सप्लाई, बेस पर हम इनपुट दे रहे हैं, इसके कलेक्टर पर प्लस सप्लाई दे दिया, बेस पर इनपुट दे रहे हैं। इसी का इमिटर से निकाल करके हम प्लस बेस वाइसिंग हमारा बन गया, और इधर से माइनस बेस वाइसिंग हमारा बन गया। फीडबैक ये आपको हमने बता ही दिया। यहाँ एक कंडेंसर लगा करके 1000 MFD 300 वोल्ट में ग्राउंड किया गया है, इधर भी 1000 MFD 300 वोल्ट में ग्राउंड हो गया है। बीच में 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके देखिए दोनों को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ 2 वाट में जोड़ दिया गया है, दोनों के बेस पर। आप लोग देख सकते हैं इसके इमिटर और इसके इमिटर।
बेस पर क्या किया, सिग्नल को दिया, इमिटर से निकाला, कलेक्टर पर सप्लाई दे दिया। यहां से हमारा बेस वाइसिंग तैयार होकर के काम करने के लिए चला गया। अब ये चीज तो आप लोगों को परफेक्ट समझ में आ गया होगा। आप लोग ये सर्किट बना लीजिए, ये वीडियो यूट्यूब पर है, बार बार देख करके अच्छी से बना करके रखिए। ये डायग्राम आपके पास रहेगा तो 2K2 का जो भी ऑडियो बोर्ड आएगा, ड्राइवर बोर्ड आएगा, उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। और इन लोगों का 2K2 में एक मॉडल नहीं है, बहुत सारा है। बनाने जाएं तो इस पर बहुत सारा वीडियो बनेगा, किसका किसका बनाएं। हमारे पास तो इतना लोगों को कमेंट आता है किसका किसका बनाएं, लेकिन जो हमारे पास मशीन रिपेयरिंग में आ गया और उसका मांग यदि है आप सभी का, तो मैं उसके लिए भरपूर समय निकाल करके, बेशक मेरे को 2-4 घंटा एक्स्ट्रा रुकना पड़े, मैं बना ही लेता हूं ताकि आप लोगों का समस्या निकल जाए। तो समझिए ये एक प्रकार का ये मिल गया। तो इसी प्रकार का जो भी मिलता रहेगा हम बताते रहेंगे, वहां से आप लोग एक एक इकट्ठा करके रखते जाएंगे तो आप लोगों के पास बहुत खजाना हो जाएगा, बहुत बड़ा बोल रहे हैं डायग्राम का आप लोग धनी मैन हो जाएंगे, रिच मैन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे सब मिलेगा, एक ही साथ में कुछ नहीं मिलता है। तो 2K2 ड्राइवर बोर्ड में देखिए मैं लिख के भी रखा हूं, बहुत सारा मॉडल है, कंफ्यूज नहीं होना है। सब सिस्टम वैसा ही रहता है काम कराने के लिए। एक बढ़िया से समझ गए, दिमाग में परफेक्ट बैठ गया तो सबका वैसा ही रहता है। अब बताइए रिपेयरिंग करने हम लोग बैठते हैं तो उसमें रहता क्या है। पहला पावर को, ट्रांसफार्मर, ब्रिज डायोड, पावर सप्लाई, कंडेंसर, उसके बाद ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कंडेंसर, पीएफ, यही तो रहता है। और उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, वही नापने, जोखने, तौलने, चेक करने, सही सलामत आ गया तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके बैठेंगे तो अपना दिमाग खुद ही बोलेगा कि अब किधर चेक करना है, कहाँ जाना है, वो बनते जाता है। क्योंकि कहते हैं कि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बना है। करोड़पति बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो इस क्षेत्र का आपको करोड़पति बनना है तो रातों रात नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा, जुटे रहना पड़ेगा। और वीडियो हमारा जो जा रहा है देखना पड़ेगा आप लोगों को। कुछ वीडियो ऐसे हैं जो लंबा वीडियो हैं, उसको आप लोग स्किप करके देखें तो बीच में बात छूट जाएगा तो समझ में नहीं आता है। खाली समय हो तो ले करके बैठिए, जो लंबा वीडियो है उस पर टाइमिंग लिखा रहता है, और जो लंबा वीडियो रहता है वो समझिए कि बहुत काम का वीडियो है, उसको तो सुनना बहुत जरूरी है। उस चीज को, एक एक पॉइंट को देखिए, ध्यान में रखिए, फिर रास्ता खुलता जाएगा। आप लोग बहुत ऊंचाई तक जाएंगे, बहुत ऊपर बढ़ेंगे, बहुत आगे तक जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये डायग्राम और ये चीज आप सभी के समझ में आ गया होगा। मॉडल नंबर भी मैं दिखा दिया, डायग्राम भी दे दिया, इस पर आप लोग वर्क करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।